अब एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न संख्या 3 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। देखिए इसमें जो ये बहुपद दिया हुआ है ये चतुष्घात बहुपद है, मतलब 4 घात है, और जितना घात होता है यानी कि जितना भी x पर पावर होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। अब शून्यक की संख्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर 4 पावर है तो शून्यक की संख्या 4 होगा, और 4 शून्यक में से 2 शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है। अब 2 शून्यक दिया है तो इससे हम लोग शून्यक से क्या कर सकते हैं कि इसका इस जो बहुपद बड़ा वाला जो दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड निकाल सकते हैं जो द्विघात गुणनखंड होगा। और फिर अगला जो हम लोग इस यानी कि जो शून्यक है इन दोनों शून्यक से जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे उस गुणनखंड से जब इसको विभाजित करेंगे तो भागफल के रूप में हमारे पास एक और द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, और उस द्विघात बहुपद से फिर हम लोग 2 अलग अलग शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो 2 शून्यक ये हो गया और 2 शून्यक वहां से निकलेगा द्विघात बहुपद से, तो टोटल 4 शून्यक हमारे पास ज्ञात हो जाएगा जो यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो अन्य सभी शून्यक का बात यहाँ पे करने का ये नहीं मतलब हुआ कि बहुत सारा शून्यक है, यहाँ पर 2 शून्यक ही हमारे पास ज्ञात होगा। तो सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखना होगा सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है चूंकि √5/3 एवं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा जो यानी कि दिया हुआ वैल्यू -√5/3 दिया हुआ है, बहुपद के शून्यक हैं। तो इसीलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, देखिए ये प्लस में दिया है ये माइनस में दिया है, तो एक साथ में हम लोग लिख सकते हैं +-5/3 अंदर यानी कि इसको अंदर रूट में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को एक साथ में लिख दिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो यानी कि जो रूट है इसको इस साइड अगर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट दिया हुआ है, तो इस साइड अगर बायां साइड से दायां साइड से अगर बायां साइड में लाएंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर यहाँ पर देखिए 5/3 होगा, और ये प्लस माइनस जो है वो रूट के साथ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 5/3 है इस साइड में, तो ये 3 अगर इधर ले जाएंगे तो 3x² होगा और बराबर 5 होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 3x², और ये जो यानी कि प्लस में 5 है इस साइड में राइट साइड में, तो इस साइड में अगर ले आएंगे तो बराबर 0 बचेगा, तो 3x² माइनस 5x बराबर 0 प्राप्त हुआ हमारे पास एक यानी कि गुणनखंड प्राप्त हुआ। चूंकि इससे शून्यक जब ज्ञात हुआ है इस बहुपद का, तो ये जो गुणनखंड होगा इसका इस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा तो हम लोग भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब हम लोगों को भाग दे लेना है सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसके 2 अलग अलग गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद आपको इधर का यानी कि लिखना है सवाल को, तो ये जो 3x लिख देना है। अब 3x² माइनस 5 जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उससे इस बड़े वाले गुणनखंड को यानी कि बहुपद को हम लोग विभाजित करेंगे, x⁴ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद फिर विभाजित करेंगे, तो 3x⁴ है और 3x² से जब विभाजित करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, x² से 2 गो यानी कि x कट जाएगा, 2 x बचेगा, x² से भाग लगेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है हमें, x² गुना 3x² करेंगे तो यहाँ 3x पर पावर 4 हो जाएगा, और x² गुना -5 करेंगे तो -x पर पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6x³ और प्लस में 5x में से 2x घट जाएगा तो प्लस में 3x² बचेगा, और माइनस में 10x और -5 हमारे पास बचा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5x² प्लस में था और ये माइनस में था 2x², तो इसको इसमें से माइनस किए तो 3x² बचेगा। अब 6x³ को हम लोग विभाजित करेंगे 3x² से, तो 3 से जब विभाजित करेंगे 6 को तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 2 बचेगा हमारे पास प्लस में, और फिर देखिए x² से जब x³ को विभाजित करेंगे तो एक x भी साथ में बचेगा,
तो 2x से विभाजित होगा, तो 2x गुना जब 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर 6x की हो जाएगा। और उसके बाद फिर देख सकते हैं आगे 2x गुना -5 करेंगे तो -10x प्राप्त होगा। अब ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर -5। अब देख सकते हैं 3x स्क्वायर -5 3x स्क्वायर -5 दोनों जगह पे आ गया, तो एक बार में विभाजित होगा, तो एक बार में विभाजित करेंगे तो 3x स्क्वायर -5 और ये माइनस और ये प्लस और ये पूरी तरीके से कट के 0 आ गया। आपको पहले भी बता चुके थे कि ये जो वैल्यू होगा ये 0 यानी कि जो शेषफल बचेगा जब हम लोग 3x स्क्वायर -5 से विभाजित करेंगे बड़े वाले बहुपद को, तो ये पूरी तरीके से शेषफल के रूप में शून्य होगा। तो ये जो हम बता रहे थे कि ये गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। अब ये जो हमारे पास जो एक गुणनखंड प्राप्त हुआ x स्क्वायर + 2x + 1, इससे अब हम लोगों को इस बहुपद के दो अलग अलग शून्य ज्ञात करना है। अब x स्क्वायर + 2x + 1 बराबर 0 माना, क्योंकि हम लोगों को बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो इतना बराबर जो भी गुणनखंड होता है उसको हम लोग 0 के बराबर मान के चलते हैं। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले यानी कि जो पद है ये 2x जो है 2x को हम लोग किस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि ये एक तरह से कॉमन लेने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को जब विभाजित करेंगे तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2x को तब हम लोग लिख सकते हैं x + x यानी कि 1 + 1। तो x स्क्वायर + x और +1 बराबर 0। तो इस प्रकार से देख सकते हैं x और x 2x हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक x यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर प्लस में 1 हमारे पास बच जाएगा, और ई दोनों में से जब कॉमन लेंगे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस में यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। आगे देख सकते हैं x + 1 और x + 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x + 1 बाहर करेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें +1 बचेगा बराबर 0। अब इसको पहले से आप उतार चुके हैं और इसको उतारने के बाद फिर आगे यहाँ से उतारना होगा, आपको लिखना है या x + 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1 एवं दूसरा जो गुणनखंड है x + 1, ये भी देखिए दूसरा गुणनखंड भी x + 1 है, इसको भी 0 के बराबर मानेंगे तो इसीलिए x बराबर -1 हो जाएगा। अतः बहुपद लिख देना है, बहुपद के दो अन्य शून्यक बराबर -1 और -1 होगा। यही यानी कि ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं -1 एवं -1 है। तो ये पूरे सवाल बन के यानी कि कंप्लीट है, और ये सवाल को काफ़ी अच्छे से आपको बनाना होगा, क्योंकि कई बार इस तरह का सवाल पूछा गया है एग्जाम में।